हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में किताबें और कब्रें, यानी वेदों के बारे में हम जानेंगे कि वेद क्या हैं, कितने वेद होते हैं और उनमें किस बात का वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 4, क्या आप बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगे कि वेद क्या है। चले पता लगाते हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक हैं वेद। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। तो पहला पॉइंट, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद 4 हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना की गई थी लगभग 3500 साल पहले। तो दूसरा पॉइंट, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो पहला पॉइंट नोट करना है आपको। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना की गई थी लगभग 3500 साल पहले। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ जो कहा गया है कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, मतलब ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, यानी प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें हम कहते हैं सूक्त। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए हैं। जो सूक्त हैं, जो प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद की, उन्हें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचा गया है। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। वो 3 देवता कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा सूक्त मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं इंद्र के बारे में। लगभग 250 सूक्त हमें इंद्र के लिए मिलते हैं और उसके बाद लगभग 200 सूक्त हमें अग्नि के लिए मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में जिन देवताओं का वर्णन किया गया है उनमें 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं, जबकि सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी उस समय कोई किताबें लिखी हुई नहीं होती थी, बल्कि वेदों को मौखिक रूप से ही याद कराया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी जितने भी वेद हैं उनमें से अधिकांश उनके लिखने वाले या उनके सीखने वाले भी ज़्यादातर पुरुष थे। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद की भाषा को कहते हैं प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत। और तुम जो स्कूल में संस्कृत पढ़ती हो, यानी आज हम जिस संस्कृत का उपयोग करते हैं, उससे यह भाषा थोड़ी सी अलग है। अब आगे देखते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं, ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है, वो है भारत यूरोपीय भाषा परिवार का। और भारत की कई दूसरी भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, और एशियाई भाषाएं जिनमें फारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश, ये भी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का ही हिस्सा हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है। सीधा सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा
भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है या हिस्सा नहीं है? तो असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, संस्कृत, फारसी और यूरोप की भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मात्र हम कहते हैं संस्कृत में, माँ शब्द कहते हैं हिंदी में, और मदर शब्द यूज़ किया जाता है अंग्रेजी में, लेकिन तीनों का मतलब होता है माँ। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में, जो भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश हैं, उनमें जो भाषा बोली जाती हैं वो हैं तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जो झारखंड में भाषा बोली जाती है संथाली, ये सब, और मध्य भारत के कई हिस्सों में जो दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं वो सभी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। अब आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं, लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, उसे बोल बोल कर पढ़ा जाता था और उसे श्रवण किया जाता था, न कि यानी याद किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद, यानी ऋग्वेद के रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था, यानी पहले ऋग्वेद को सिर्फ उसका उच्चारण किया जाता था और उसे याद किया जाता था। पहले कोई किताब नहीं होती थी। इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। अब बात करते हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो भौतिक अवशेषों का यूज़ करते हैं इतिहासों को जानने के लिए, जबकि इतिहासकार भौतिक अवशेषों के साथ साथ लिखित सामग्री का भी इतिहास को जानने के लिए यूज़ करते हैं। देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, यानी बातचीत के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यानी जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद में जो वार्तालाप दिए गए हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ एक इसी प्रकार का वार्तालाप के एक अंश दिया गया है। देखते हैं कि उसमें क्या है। सबसे पहले यहाँ पांडुलिपि है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। यानी पहली बार जब ऋग्वेद को लिखा गया था वो पांडुलिपि पर लिखा गया था। और पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि होती है हाथ से लिखी गई एक पुस्तक। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि वर्तमान में पुणे यानी महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र के एक संग्रहालय में सुरक्षित है। यह है विश्वामित्र और नदियों का संवाद, यानी उनकी बातचीत। विश्वामित्र: हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे
इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ नदियाँ बहती हैं, यानी इस प्रार्थना को जिस क्षेत्र में रचा गया था वहाँ नदियाँ बहती होंगी। और वे यह भी सुझाते हैं, यानी इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, और इसीलिए ऋषि ने घोड़ों और गायों से नदियों की तुलना की है। तो जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता होगा, और इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। तो ऋग्वेद में सिंधु, सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र मिलता है, सिंधु की सहायक नदियाँ। लेकिन एक पॉइंट यहाँ नोट करना है, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो ऋग्वेद जिस क्षेत्र में लिखा गया था वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में ही लिखा गया था, क्योंकि वो नदियाँ ही उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थीं। लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है। इसका मतलब था कि वो गंगा और यमुना से भी परिचित थे, लेकिन सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो यह पॉइंट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों के लिए, बच्चों में विशेषकर पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। यहाँ से जो भेदभाव है उसकी शुरुआत होती है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, यानी ऋग्वेदिक काल में जो युद्ध में धन जीता जाता था उसका कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था और बाकी बचा हुआ धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, यानी ऋग्वेदिक काल में कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते रहते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, यानी आनुवंशिक प्रणाली अभी शुरू नहीं हुई थी और राजा कोई भी, यानी जो सरदार होते थे वो कोई भी स्थायी सेना नहीं रखते थे। अब आगे देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। दो ऐसे समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, यानी जब वर्गीकरण किया गया लोगों का तो पहले काम के आधार पर किया गया था। पुरोहित, जिन्हें हम कभी कभी ब्राह्मण कहते हैं, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, वो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और न ही इनके पास सेना थी। ये न ही कर वसूलते थे और प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही राजा नहीं बन जाता था। यानी जो ऋग्वेदिक काल के राजा थे वो बाद के राजाओं की तरह नहीं थे। वो आनुवंशिक उत्तराधिकार पर नहीं चुने गए थे और ना ही उनके पास कोई सेना होती थी। वो ना ही महलों में रहते थे, ना ही वो कर वसूलते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। ऋग्वेदिक काल में जनता यानी पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, यानी जनता के लिए जन शब्द का उपयोग आज भी होता है। और दूसरा शब्द था विश। जनता के लिए उस समय विश का उपयोग भी किया जाता था, विश शब्द का यूज भी किया जाता था और इसी विश शब्द से निकलता है फिर बाद में वैश्य। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, यानी ऋग्वेद में कई जनों के नाम मिलते हैं जिनमें पुरुजन, भरतजन, यदुजन इनमें उल्लेख मिलते हैं। यानी ऋग्वेद में पुरुजन, भरतजन, यदुजन इनके उल्लेख मिलते हैं।
जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, यानी जिन लोगों ने ऋग्वेदिक प्रार्थनाओं की रचना की थी वो कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहते थे। तो दस्यु कौन थे? जो आर्य अपने आप को, जो लोग अपने आप को आर्य मानते थे वो अपने विरोधियों को दास यानी दस्यु कहते थे। और दस्यु वे लोग थे जो कि यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, जिसका स्त्रीलिंग होता है दासी, उस शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, यानी उपमहाद्वीप के सभी भागों में एक जैसा विकास नहीं हो रहा था, बल्कि जहाँ उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, सिंधु और उसके आसपास वाले इलाके में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, वहीं दूसरी जगह पर एक अलग ही तरह का विकास हो रहा था। तो आइए देखें वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं, यानी अभी चित्र मिलेगा आगे वहाँ देखेंगे। महापाषाण का मतलब होता है, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, एक बड़ा पत्थर। तो ये शिलाखंड महापाषाण, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उन्हें हम महापाषाण के नाम से जानते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। मतलब 3000 साल पहले जो कब्रें बनाई जाती थी तो उन पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे ताकि उनकी पहचान हो सके। उन्हें ही कहा जाता था महापाषाण कब्रें। यह प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। जैसे ये है महापाषाण, ये जो बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं ये हैं महापाषाण। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है, यानी कई बार एक से ज़्यादा पत्थर मिलते हैं एक ही गुफा के पास, या कई बार सिर्फ एक अकेला ही पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ऊपर यानी यहाँ पर इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान यानी सिस्ट कहा जाता है, और यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल यानी एक बड़ा सा सुराख है जो शायद इस पत्थर से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये जो यहाँ पोर्ट होल दिखाया गया है, ये महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची दी है उन्हें क्रमबद्ध करना है, जैसे पहले गड्ढा खोदना, फिर शिलाखंडों को ढोकर लाना, फिर बड़े पत्थरों को तराशना और फिर मरे हुए को दफनाना। यानी इन महापाषाण कब्रों को बनाने के लिए इतने कार्य करने पड़ते थे। अब आगे देखते हैं क्या है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः जैसे मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जो महापाषाण कब्रें हैं उनमें मृतकों को कुछ खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है, यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से उन्हें हम जानते हैं। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यहाँ महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये घोड़े के लिए सामान और कुल्हाड़ियाँ और एक कटार, ये कटार भी हमें महापाषाण कब्र से ही मिली है। अब बात करते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? चित्र नहीं दिया हुआ है इसमें। ब्रह्मगिरी आपको नीचे पश्चिमी घाट के आसपास मिलेगा, तमिलनाडु के आसपास वाले इलाके में, महाराष्ट्र, वहाँ ब्रह्मगिरी। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं।
यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे उनके अनुयायी। यानी पुरातत्वविद कैसे पता लगाते हैं कि वो लोग गरीब थे या अमीर? उनके साथ उनकी कब्रों में जो भी हमें सामान मिलता है उसके आधार पर पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि जिन कब्रों में हमें ज़्यादा सामान मिलता है या सोने चांदी के ज़्यादा आभूषण मिलते हैं तो हो सकता है कि वो अमीर रहे होंगे या सरदार रहे होंगे, और जिन कब्रों में हमें सिर्फ मिट्टी के बर्तन, कुछ बर्तन ही पाए जाते हैं तो उनसे पता चलता है कि ये लोग गरीब रहे होंगे। अब बात करते हैं, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में हमें एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं, यानी एक ही महापाषाण कब्र में हमें एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं, और वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। जो महापाषाण कब्र में एक होल बनाया हुआ था उसके जरिए कब्रों में मरने वालों को लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। यानी पहचान के लिए वहां बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, महापाषाण, जिसके कारण उनकी पहचान कर ली जाती थी, और फिर एक ही परिवार के लोगों को उसी महापाषाण कब्र में दफना दिया जाता था। आगे देखते हैं इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव है वर्तमान महाराष्ट्र में। इनाम गांव वर्तमान महाराष्ट्र में है और भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़ नदी उसके किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की तरफ होता था, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में उन्हें लिटाया जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यानी इनाम गांव में एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक व्यक्ति को 5 कमरों वाला जो एक मकान था उसके आंगन में ही, घर के आंगन में ही दफनाया गया था, और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। अब बात करते हैं, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। हम कंकाल से ये पता नहीं लगा सकते कि वो कंकाल बच्चे का है या किसी बच्ची का है, यानी लड़की का है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। जैसे अगर कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो हम उसे कई बार महिला का कंकाल मान लेते हैं, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं क्योंकि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। लिंग का कंकाल का लिंग पहचानने की बेहतर तरीका है उसकी हड्डियों की जांच। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, और इस आधार पर कंकाल के लिंग की पहचान की जाती है कि वो पुरुष का कंकाल है या स्त्री का। और ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आगे देखते हैं, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चरक संहिता पुस्तक के लेखक थे चरक, जो कि प्रसिद्ध वैद्य थे, और चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र पर लिखी गई एक पुस्तक है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यानी चरक ने मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कितनी पहचान की थी? 360 हड्डियों की, और यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। जबकि वर्तमान में जो अध्ययन किया गया है उसमें पता चला है कि मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांतों को, हड्डियों के जोड़ों को और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब देखते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। यानी जिन हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं उनसे इतिहासकारों ने यह अंदाजा लगाया है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी यहाँ से पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर,
आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ भी यहाँ एकत्रित की जाती थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया है। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। आपका जो भी सवाल हो या जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।